यस वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। 10 क्वेश्चंस हमने तब डिस्कस किए थे। आज हम और 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा एग्जाम्पलर से। आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्विज अटेम्प्ट कर लीजिए, तब यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। If y is equal to x into x minus 3 whole square decreases for the values of x given y. y अगर ये फंक्शन है तो हमसे पूछा है कि वो x की किन वैल्यूज के लिए डिक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या रिजल्ट था बेटा? अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, राइट? यही था हमारा रिजल्ट, यही रिजल्ट यूज करने लगे हम। y is given to be x into x minus 3 whole square. That means nothing but x into x square minus 6x plus 9, which is पॉलिनोमियल फॉर्म में। आपको बार बार कहती हूँ बेटा, पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करके कीजिए इसको डायरेक्ट। आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। जब भी आपका इस ढंग से एक्सप्रेशन है हमेशा पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करके करिए। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका कैलकुलेट करें तो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। और डेफिनेटली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, दिस विल गिव x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज 0। और क्लियर कट इसके फैक्टर्स बन रहे हैं बेटा x माइनस 3 एंड x माइनस 1। दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है 1 एंड 3, राइट? अब यहाँ हमने इसको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है dy बाई डी एक्स को। और dy बाई डी एक्स क्या है बेटा? अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं, दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स x माइनस 3 x माइनस 1, राइट? अब बेबी कर्व मेथड अगर अप्लाई करें बेटा, यहाँ पर हम क्या रहेगा बेबी कर्व मेथड? 1 और 3 पर ये डाइवर्ट हो गया, स्प्लिट हो गया फंक्शन। 1 सपोज यहाँ पर है, 3 अप्रोक्स यहाँ पर है बेटा। तो राइट मोस्ट आप देख रहे हैं बेटा, ये पॉजिटिव x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1। हम इस ऐसे केस में इस ढंग से एक्सप्रेशन लिख के राइट मोस्ट में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, राइट? दैट मीन्स हमें डिक्रीजेस चाहिए था, हमें इसका साइन नेगेटिव चाहिए। ये लेस देन 0 कब होगा? 1 2 3 के बीच में, 1 लेस देन x लेस, राइट? ए इज द आंसर। आप इन सब ऑप्शन में देख रहे हैं, ए इज द आंसर। ओके, चलिए सिंपल टू गेट। The function fx is equal to 4 sin cube x minus 6 sin square x plus 12 sin x plus 100 is strictly increasing in this quadrant, decreasing in this quadrant. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करेंगे पहले फंक्शन का। लेट अस जस्ट कैलकुलेट f डैश x 4 इंटू साइन क्यूब एक्स, 4 कॉन्स्टेंट आउटसाइड। साइन क्यूब एक्स के डेरिवेटिव करते हुए आप चेन रूल यूज करेंगे, दैट मीन्स 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 इंटू साइन एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अगेन चेन रूल यूज हुआ, प्लस 12 दिस इज डायरेक्टली कॉस एक्स और 100 का डेरिवेटिव 0। आप देख रहे हैं 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 सब में है, cos x भी सब में है। We can take that common. From here we will get sin square x. From here we will get sin x. And from here we'll get 1. Sin square x minus sin x plus 1. अब आप इसको और से देखो बेटा, अगर 12 cos x sin square x खुद में एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है और ये 1 माइनस sin x है,
में अगर इसे भी दोनों को जरा थोड़ा सा कंबाइन करके लिख ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, एक तरीके से दो फैक्टर हैं, ये फैक्टर तो खुद पॉजिटिव है, ये दो फैक्टर हैं जिन पे साइन डिपेंड करेगा। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन ही देखना ना बेटे, हम साइन गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। cos x और दिस सम जिसमें से ये पॉजिटिव है क्लियर कट, और 1 माइनस साइन एक्स भी आप ऑब्जर्व करो तो बेटा साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 to 1, -1 to 1। दैट मीन्स ये साइन एक्स इनमें से कोई वैल्यू लेने वाला है, और अगर इनमें से कोई वैल्यू लेने वाला है तो 1 माइनस साइन एक्स तो पॉजिटिव, राइट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स का साइन सिर्फ cos x पे डिपेंड करता है। cos x में आप गौर से देखोगे बेटा, यस ये रेंज यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ये आपका पॉजिटिव पोर्शन, ये आपका पॉजिटिव पोर्शन, तो ये कंप्लीट पॉजिटिव हो गया। अब cos x पे सिर्फ साइन डिपेंड करता है डैश x का। cos x पे अगर आप गौर से रिकॉल करो तो बेटा यहाँ पॉजिटिव होगा cos x, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव। क्या क्वाड्रेंट थे ये, 0 to π/2, then π/2 to pi, then pi to 3π/2, and then 3π/2 to 2π, राइट। अब हम बात करें पहले ही ऑप्शन जो है पाई टू 3π/2, पाई टू 3π/2, ये नेगेटिव होगा, इंक्रीजिंग नहीं, राइट, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा इसमें, ये ऑप्शन रॉन्ग हो, ओके। डिक्रीजिंग इन π/2 to pi, π/2 to pi is this इंटरवल, यस, इसमें नेगेटिव भी होता है, ये ट्रू है, बिल्कुल डिक्रीजिंग ही है। एक बार बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं बेटा, -π/2 to π/2, -π/2 कौन सी ब्रांच है, ये वाली बेटा, -π/2 to π/2 मतलब फोर्थ और फर्स्ट, ये इंक्लूड कर लिए दोनों क्वाड्रेंट, और इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये डिक्रीजिंग रॉन्ग हो गया, राइट। डिक्रीजिंग इन 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें तो पॉजिटिव है, ये भी, ओके। आपके अभी सीबीएसई कोर्स में नहीं है बेटा, अदरवाइज आपके मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले भी कंपटीशंस में क्वेश्चन होते हैं। यहाँ क्लियर कट भी हो गया हमारा, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव व्हेन इन π/2 to pi is input, ओके। नेक्स्ट, which of the following functions is decreasing on 0 to π/2? 0 to π/2 में मीन्स बेटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब डिक्रीजिंग पूछा, अगेन डिक्रीजिंग, ये अगर हमारा फंक्शन है तो अगेन डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 0, राइट। डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आई होप आपको ध्यान है, जब स्ट्रिक्टली लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अदरवाइज इक्वल टू भी काउंट हो रहा है तो डिक्रीजिंग। ये इंटरवल्स का थोड़ा सा ठीक है, देने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बेटा, बट स्टिल वी कैन गेस इजिली। sin 2x का डेरिवेटिव 2 sin x cos x, और वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। sin x भी पॉजिटिव, cos x भी पॉजिटिव, sin x cos x प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, ये नहीं होगा, डिक्रीजिंग चाहिए तो नेगेटिव चाहिए। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, स्क्वायर फंक्शन वैसे ही नेगेटिव नहीं होगा बेटे अगर sec स्क्वायर हो भी, अदरवाइज फर्स्ट में आपको पता सभी पॉजिटिव होते हैं। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, राइट, और अगर आप देखो t पार्ट तो cos 3x का डेरिवेटिव भी नेगेटिव 3 sin 3x, ठीक है। अब हमने इंटरवल ध्यान से दिया, इंटरवल माइनस साइन एक्स ये क्लियर कट नेगेटिव है 0 to π/2 में, बट जो ये फंक्शन है sin 3x, अब ये जो हमारा नेगेटिव हम क्लियर कट कह सकते हैं बेटा,
वो हम कह सकते हैं 3x इज पाई बाय 2, दैट मीन्स x इज पाई बाय 6, 0 to पाई बाय 6 में, नॉट इन होल 0 to पाई बाय। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ डोमेन चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0 to पाई बाय 6 में नेगेटिव है, मतलब तकरीबन इतने पोर्शन में होल के लिए बात नहीं हो रही। होल के लिए जो बात हो रही है वो cos x के लिए ही बात हो रही है, वही कंप्लीट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। दैट मीन्स cos 3x आंसर नहीं है, cos x आंसर है सी। सी इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। The function fx is equal to 10x minus x, again increasing decreasing का क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना है, दैट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x माइनस 1। अब ये स्क्वायर है और इससे माइनस हो रहा है 1। sec x फंक्शन की आप अगर रेंज रिकॉल करो बेटा, डिपेंड करेगा ना sec x क्या वैल्यू ले रही है। sec x फंक्शन की आप रेंज रिकॉल करो तो दैट इज r माइनस ओपन इंटरवल 1। इसको मैं और आपको खोल के कहूं तो दैट मीन्स x वैल्यूज ले सकता है लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और x वैल्यू ले सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी sec x, नॉट x, sec x, राइट। यही मीनिंग हुआ। ये वैल्यूज ले रहा है या तो लेस देन इक्वल टू माइनस 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हर हाल में f डैश x बेटे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इट विल बी ऑलवेज इंक्रीजेस, a will be the answer। ओके, ऑलवेज इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट। आपको डोमेन रेंज ये सब याद होने चाहिए बेटे अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी। If x is real, then the minimum value of x square minus 8x plus 17 is, yes, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछी है बेटा और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है सिंपल। आई होप आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की एक्सरसाइज मैक्सिमम मिनिमम की ध्यान है। हम सिंपली परफेक्ट स्क्वायर में जितना एक्सप्रेशन दे सकते थे वो करके भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। आई आपको ध्यान है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन दे दिया, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा fx है। हमें पता है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसमें 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ, दैट मीन्स fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। 1, सी विल बी द आंसर। आप बिल्कुल इसको प्रॉपर मेथड भी कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट वगैरह, बट एमसीक्यू है बेटा, जितना जल्दी आप क्विकली गेस करके आप दे सके। और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही था, आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं और आप देख रहे हैं इजिली बन रहा है। ओके, सी इज द आंसर। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इन दिस क्लोज इंटरवल। स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है अगेन, लेकिन ये क्यूबिक फंक्शन है और क्लोज इंटरवल में पूछी है बेटा, तो हम एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा की बात करते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ही निकालना होगा। उसके लिए चलिए लेट अस अज्यूम कि हमने इस फंक्शन को fx एज्यूम कर लिया है। हम f डैश x इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96 इज 0। और इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो वी विल गेट 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर आ जाएंगे बेटे 4 एंड 8। आई होप क्लियर कट आप जज कर पा रहे हैं इसे। दैट मीन्स x आपके पास आएगा 4 एंड 8। तो अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में हम क्या करते थे बेटा, सिंपली f ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ 4 एंड पॉइंट पे इंटरवल के, और जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन पर वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, और इनमें से जो मिनिमम होगी वो स्मॉलेस्ट और जो मैक्सिमम होगी वो एब्सोल्यूट, ठीक है। f0 अगर हम कैलकुलेट करें इस फंक्शन में ही रखना है, दैट इज 0। fx एक बार यहाँ लिख ही देती हूँ मैं दोबारा, दैट इज नथिंग बट x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, सब में x है तो ये 0 ही आएगा f0। 4 वैल्यूज आप पुट करेंगे, 64 माइनस
18 16 18 6 108 और 18 1 18 100 288 प्लस 96 4 this आप देख रहे हैं this will be इसलिए आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इसको अपने आप सबकी अपनी अपनी स्पीड है। आई होप आप सभी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। यस F8 अब बेटा F8 इसको अगर हम कैलकुलेट करें 8 क्यूब इज नथिंग बट 512 then 8 8 is 64 64 into 18 18 4 is 72 and 18 6 of 108 yes this will be 1152 and 96 8 8 6 48 and then 76 हमें बेटा देखिए F00 मिला हुआ है। अगर ये सब पॉजिटिव आती हैं उतना भी काफी है, आपको एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ कोई नेगेटिव आती है मतलब ये देखिए 5 7 ये 1200 समथिंग आएगा, ये इससे छोटा ही है, ये पॉजिटिव आएगा। ये जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। 9 क्यूब दैट इज नथिंग बट 729 minus 9 9 is 81 81 into 18 again 18 1 is 18 18 8 is 144 so this will be 1458 and 96 9s this will be 54 4 and 8 6 right। अब इसको भी अगर मैं देख लूं 7 8 15 1500 से ऊपर आएगा बेटे और ये 1400 समथिंग है, छोटा रहेगा नेगेटिव नंबर। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। आप भी ये सब सीधा गैस कर सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये भी ग्रेटर देन 0 ही है। तो 0 एक वैल्यू आई हुई है तो मिनिमम तो वही रहेगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपकी यही रहेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0। यस ये ऑप्शन बी है बेटा, बी इज द ऑप्शन ओके। बट क्लोज इंटरवल में हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की तरह कर। चलिए नेक्स्ट, द फंक्शन fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 4 has 2 points of local maxima, 2 points of local minima, 1 maxima 1 minima, no maxima और minima। yes इसके लिए भी हमें प्रॉपर क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होंगे बेटा। लेट अस जस्ट फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट। 6x square minus 6x minus 12 is equal to 0, that means x square 6 times x square minus x minus 2 is equal to 0। क्लियर कट फैक्टर आ रहे हैं बेटा x minus 2 and x plus 1 राइट। मतलब x आपका -1 और 2 वैल्यूज आती हैं आपकी। अब इनमें ही अगर मैं इसका साइन चेक करूं, मैक्सिमा मिनिमा भी कैसे देखते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी तो देखते हैं ना। मैं उसी से देखूं, अगर ये -1 अप्रोक्सीमेट और यहाँ मैं मान लू 2, ये हमारा x plus 1 x minus 2 है और ये खुद पॉजिटिव है f dash x, यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा। अगर इसको क्रॉस करते हुए f dash x पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है मतलब ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है मतलब ये पॉइंट लोकल मिनिमा का पॉइंट, राइट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, एक पॉइंट मैक्सिमा का है एक पॉइंट मिनिमा, ओके। एक पॉइंट मैक्सिमा का है एक पॉइंट मिनिमा का है, दैट मींस सी आंसर करेक्ट। आपको अपने क्या चाहिए वो एग्जैक्ट देखेंगे आप। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज, यस ये पहले भी बहुत बार किया हुआ बेटा हमने। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हम सिंपल वैल्यू से ही गेस कर सकते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हाफ से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया
मीन्स 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, दिस मीन्स हाफ ऑफ साइन 2x। आपको ये प्रॉपर क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लॉजिक से कर सकते हो इसे। और हमें पता है बेटा साइन 2x की रेंज -1 to 1, साइन फंक्शन की रेंज -1 to 1 है। तो हाफ साइन 2x की अगर हम देखना चाहते हैं तो सिंपली हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, दैट विल बी हाफ, दैट विल बी हाफ, दैट मीन्स बी विल बी हाफ। ओके, आप वैसे भी ध्यान रखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हाफ होती है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी पूछा जाता है बहुत बार, दैट इज रूट। ठीक है, चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे। Yes, next is at x is equal to 5 pi by 6, fx is equal to 2 sin 3x plus 3 cos 3x is maximum, minimum, zero, neither maximum nor minimum। अब ये अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले रहा है बेटा, ये 0 है सिर्फ आपसे, चलिए ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बट मैक्सिमम मिनिमम है तो दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट्स पे होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगेन यहाँ देखने पड़ेंगे, बट इसको भी चेक कर लें एक बार कि ये खुद ही 0 तो नहीं है। f 5 pi by 6 अगर आप कैलकुलेट करते हो दैट मीन्स 2 sin this will be 5 pi by 2 and this will be 3 cos this will be again 5 pi by 2। ये ऑड मल्टीपल ऑफ 5 by 2 है, ये 0 हो गया बेटा, और ये हो गया 2 pi plus 5 by 2, दैट मीन्स साइन 5 by 2 ही आएगी वैल्यू, पीरियोडिक होता है साइन फंक्शन आपको पता है, तो ये 1 आएगी और ये 0 आएगी, दैट मीन्स 2। तो ये 0 तो नहीं है बेटा, ये वाली ऑप्शन तो कट हो गई। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए इस पॉइंट पर। लेट अस जस्ट चेक फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस विल बी 2 into 3 cos 3x minus 3 into 3 sin 3x is equal to 0, that means 6 cos 3x minus 9 sin 3x 0। चलिए इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 5 pi by 6 पर चेक करना है, तो f डैश 5 pi by 6 हम देखेंगे वो 0 है या नहीं। ठीक है, इस पर 0 होना चाहिए ना, क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए ये। तो दिस इज 6 cos 5 pi by 2 minus 9 sin 5 pi by 2। और आप देखो ये तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल 0 हो गया, ये आपका अगेन 2 पाई प्लस पाई बाय 2, आपको पीरियोडिक फंक्शन है बेटा, रिजल्ट याद करा देती हूँ दोबारा। 2 n पाई के मल्टीपल में अगर आपका थीटा एट सब्ट्रैक्ट है 2 पाई के मल्टीपल में, तो आपका ये साइन थीटा ही आएगा, पीरियोडिक फंक्शन है साइन 2 पाई का। ये -9 into 1 दैट मीन्स -9 है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, दैट मीन्स 5 पाई बाय 6 क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। जब क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो उस पर मैक्सिमम मिनिमा हो ही नहीं सकता, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मैक्सिमम मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही एग्जिस्ट करता है। तो 5 पाई बाय 6 इसका क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए था, जो नहीं है। क्लियर कट हमने देख लिया नहीं, ठीक है, तो डी पार्ट इसका आंसर। Yes, the last question of the day, the maximum slope of the curve this is, मैक्सिमम स्लोप, स्लोप को मैक्सिमम करना, अब इसको मैक्सिमम नहीं करना बेटा। अगर ये y हमें दिया हुआ है -x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप, स्लोप क्या होगा dy/dx, दैट इज -3x² प्लस 6x प्लस 9। इसको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है बेटे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी, ठीक है, dy/dx की। तो हम इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव, dy/dx का डेरिवेटिव खुद का, मतलब ये अगर आपका मान लो फंक्शन है z, तो dz/dx आप देखोगे 0 रख के, क्रिटिकल पॉइंट्स देखोगे इसको 0 रख के, दैट मीन्स इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या बेटे, -6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x आ गया 1, राइट, x आ गया 1। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है बेटे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो इसका डेरिवेटिव
डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर, अगर ये मैक्सिमम है तो नेगेटिव होना चाहिए, और आप इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो तो दैट इज -6, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव पर्टिकुलरली एट एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स है ही नहीं यहाँ पर, तो जो भी वैल्यू रखो उसके लिए है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे पर्टिकुलरली भी हम काउंट करेंगे तो ये मैक्सिमम, therefore z is maximum, that means slope is maximum at x is equal to 1. तो अब जब मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, तो हमें z at x is equal to 1 कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स dy by dx at x is equal to 1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। y का रोल इतना ही था, सिर्फ वो फंक्शन देने के लिए कि जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर कट ये ध्यान रखिएगा जो हमसे पूछा है, मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स -3 + 6 + 9, दैट मीन्स 3 + 9 12. 12 is the maximum slope. Yes, B will be the answer. B will be the answer. Okay. आई होप आज के क्वेश्चन आपको क्लियर है बेटा, और आप भी मैक्सिमम कर पाए हैं। क्विज जरूर अटेम्प्ट करते रहिए बेटा, एमसीक्यूज के बार बार प्रैक्टिस होगी आपकी अच्छी, उससे ओपन क्विज छोड़े हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार, जितना आप चाहते हैं उतनी बार अटेम्प्ट करिए परफेक्शन लेने के। ओके, चलिए मिलते हैं फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक्स एवरीवन।